हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी समागम पर। आज हम लोग बिहार स्टेट पेपर 2 के विषय हिंदी में संकलित कविता हिमालय, जिसके रचनाकार रामधारी सिंह दिनकर हैं, उनको पढ़ेंगे। इस कविता को पढ़ने से पहले रामधारी सिंह दिनकर जी के जीवन परिचय से रूबरू हो जाते हैं। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर आधुनिक हिंदी कविता के प्रमुख स्तंभों में से एक थे, जिन्हें उनकी ओजस्वी वीर रस से भरी कविताओं के लिए जाना जाता है। उनका जन्म 23 सितंबर 1908 को बिहार के बेगूसराय जिले के सिमरिया गांव में एक साधारण कृषक परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम श्री रवि सिंह या राजवीर सिंह और माता का नाम श्रीमती मनरूप देवी था। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से बीए की परीक्षा उत्तीर्ण की। अध्ययन के दौरान इतिहास, राजनीति और दर्शन शास्त्र उनके पसंदीदा विषय थे। उनका निधन 24 अप्रैल 1974 को चेन्नई, तमिलनाडु में हो गया। अब हम उनके कैरियर और राजनीतिक जीवन को देखेंगे। दिनकर जी ने अपने कैरियर की शुरुआत एक स्कूल में प्रधानाध्यापक के रूप में की और बाद में बिहार सरकार के विभिन्न विभागों में कार्य किया। वे मुजफ्फरपुर कॉलेज में हिंदी विभाग के अध्यक्ष रहे और भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति भी नियुक्त हुए। 1952 में उन्हें राज्यसभा के सदस्य के रूप में मनोनीत किया गया, जहां उन्होंने लगातार 3 बार 1952 से 64 अपनी सेवाएं दी। वे भारत सरकार में हिंदी सलाहकार के रूप में भी कार्य किए। अब हम उनकी साहित्यिक विशेषताओं को देखते हैं। दिनकर जी की कविताएं मुख्य रूप से वीर रस से ओतप्रोत हैं, जिसने उन्हें राष्ट्रकवि की उपाधि दिलाई। उनकी रचनाओं में राष्ट्रीय चेतना, देशभक्ति, सामाजिक न्याय और मानवीय मूल्यों का सुंदर संयोजन देखने को मिलता है। उन्होंने अपनी कलम का उपयोग सामाजिक असमानताओं और शोषण की आलोचनाओं करने के लिए किया। वे महात्मा गांधी और मार्क्सवादी दर्शन दोनों से प्रभावित थे। हालांकि उन्होंने खुद को बैड गांधीयन कहा, क्योंकि वे युवाओं में आक्रोश और प्रतिरोध की भावना को सही मानते थे। तो वे वीर रस के प्रमुख कवि थे। अब हम उनकी प्रमुख रचनाओं को देखते हैं। उनकी साहित्यिक कृतियाँ हिंदी साहित्य की अमूल धरोहर है। काव्य संग्रह में उन्होंने रेणुका, जिनका प्रकाशन 1935 में हुआ, हुंकार 1938, कुरुक्षेत्र 1946 में, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद लिखी गई कथानात्मक कविता जिसमें युद्ध की अनिवार्यता पर प्रश्न उठाया गया है, रश्मि रथी 1952 में, महाभारत के पात्र कर्ण के जीवन पर आधारित एक महाकाव्य जिसे उनकी सर्वश्रेष्ठ रचनाओं में गिना जाता है, उर्वशी 1961 में, प्रेम और मानवीय संबंधों पर केंद्रित एक पद नाटक है, तो परशुराम की परीक्षा। उनकी गद्य कृतियों में मिट्टी की ओर 1946 में, अर्धनारीश्वर 1952 में, संस्कृति के 4 अध्याय 1956 में, जिसमें भारतीय संस्कृति के विकास का विश्लेषणात्मक वर्णन किया गया है। उन्हें कुछ महत्वपूर्ण सम्मान और पुरस्कार भी मिले। उन्हें उनके उत्कृष्ट साहित्यिक योगदान के लिए कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। 1959 में संस्कृत के 4 अध्याय के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार तथा 1959 में ही भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण तथा 1972 में उर्वशी महाकाव्य के लिए सर्वोच्च भारतीय साहित्यिक सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार। उन्हें भागलपुर विश्वविद्यालय द्वारा मानद डॉक्टरेट की उपाधि से भी सम्मानित किया गया था। उनकी मृत्यु के बाद 1999 में भारत सरकार ने उसके स्मृति में एक विशेष डाक टिकट जारी करके उन्हें श्रद्धांजलि दी। तो इस प्रकार कुछ महत्वपूर्ण पुरस्कार और सम्मान उन्हें प्राप्त हुए। अब हम उनकी कविता, जिनका शीर्षक हिमालय है, को पढ़ेंगे। ये कविता थोड़ी लंबी है, तो आप इस कविता को पढ़ सकते हैं इस वीडियो को रोककर, लेकिन हम कुछ पंक्तियों में इस कविता को पढ़ेंगे, उसका शब्दार्थ तथा अर्थ को जानेंगे। तो आइए पहले कुछ पंक्तियों को देखते हैं। तो पंक्तियां हैं, मेरे नगपति मेरे विशाल, साकार दिव्य गौरव विराट, पौरुष के पुंजी भूत ज्वाल, मेरे जननी के हिमकृत, मेरे भारत के दिव्य भाल, मेरे नगपति मेरे विशाल। तो नगपति यहाँ पहाड़ों का स्वामी अर्थात पर्वतराज अर्थात हिमालय को कहा गया है। विशाल बहुत बड़ा,
साकार दिव्य गौरव विराट अर्थात एक साकार मूर्त रूप वाला दिव्य महान गौरव का प्रतीक। पौरुष के पुंजभूत ज्वाल अर्थात पुरुषार्थ और वीरता की इकट्ठी ज्वाला। मेरी जननी के हिम किरीट, जननी अर्थात मेरी माँ, भारत के सिर पर बर्फ का मुकुट। हिम किरीट, हिम अर्थात बर्फ, किरीट मीन्स मुकुट। पुंजीभूत जमा या एकत्रित, ज्वाल अर्थात ज्वाला या आग, किरीट मुकुट, भाल अर्थात मस्तक या माथे का ऊपरी भाग। तो इस प्रकार ये हिमालय को संबोधित कर रहा है ये पहली 4 पंक्तियाँ। इस पंक्तियाँ का भावार्थ है रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित कविता हिमालय की इन पंक्तियों का भावार्थ यहाँ दिया गया है। कवि हिमालय को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे मेरे नगपति अर्थात पर्वतों के राजा, मेरे विशाल, आप भारतवर्ष के महान गौरव के प्रतीक हैं। तो कवि हिमालय को कहता है क्या कि आप हमारे भारत के महान गौरव के प्रतीक हैं। साकार दिव्य गौरव विराट अर्थात वो हिमालय को क्या समझते हैं, एक साकार मूर्त रूप, दिव्य, अलौकिक और विशाल गौरव के रूप में देखते हैं। कवि हिमालय को किस रूप में देखते हैं, तो साकार दिव्य और गौरव विराट के रूप में देखते हैं। पौरुष के पुंजभूत ज्वाल अर्थात हिमालय केवल एक पर्वत नहीं बल्कि भारतीय पौरुष अर्थात वीरता और साहस की एकत्रित और प्रज्वलित ज्वाला का प्रतीक है। यहाँ हिमालय को क्या दिखाया गया है, भारतीय पौरुषता जो कि जिसमें वीरता और साहस भरी पड़ी है उसका प्रतीक दिखाया गया है। यह देश की रक्षा करने की अदम्य शक्ति को दर्शाता है अर्थात हिमालय हमारे पुरुष रूप में हमारी देश की रक्षा करने के लिए सदैव तत्पर रहता है। आगे क्या है, मेरी जननी के हिम किरीट, हिमालय को भारत माता के माथे पर बर्फ से बने मुकुट की संज्ञा दी गई है। यह भारत की उत्तरी सीमा का रक्षक है और देश की गरिमा को बढ़ाता है अर्थात ये हिमालय बर्फ से बना हुआ मुकुट है जो हमारे भारत की रक्षा करता है बाहरी आक्रमणों से। मेरे देश के दिव्य भाल अर्थात कवि हिमालय को भारत का दिव्य मस्तक कहता है जो देश के मस्तक के समान ऊंचा और सम्मानित है अर्थात कवि हिमालय को हमारी आन बान और शान समझता है। तो इस पंक्ति का समग्र भावार्थ जो है वो है क्या है, इस पंक्ति में कवि ने हिमालय को भारत की क्या गरिमा, अखंडता, वीरता और प्राकृतिक सौंदर्य के एक शक्तिशाली प्रतीक के रूप में चित्रित किया है। वह हिमालय की महानता का गुणगान करते हुए उसे भारत माता का गौरवशाली मुकुट और रक्षक मानते हैं। यह कविता देशवासियों में राष्ट्रीय चेतना और गौरव की भावना जगाने का आह्वान करती है। तो इस प्रकार ये कविता की जो पंक्तियाँ हैं, पहली 6 पंक्तियाँ हिमालय को संबोधित करते हुए उसकी गौरव गाथा के बारे में बताती है। अगली पंक्तियाँ हैं, युग युग अजय निर्वध मुक्त, युग युग गर्वोन्नित महान, निश्चिम व्योम में तान रहा, युग से किस महिमा का वितान, कैसी अखंड यह चिर समाधि, यतिवर कैसा यह अमर ध्यान। तो शब्दार्थ देखते हैं, युग युग अर्थात सदियों तक, बहुत लंबे समय तक, अजय जिसे जीता ना जा सके, अपराजय, निर्बंध अर्थात बंधनहीन जिसे किसी सीमा में ना बांधा जा सके, मुक्त अर्थात स्वतंत्र और आज़ाद, गर्वोन्नत अर्थात गर्व से ऊंचा उठा हुआ, नित हमेशा सदा, महान अर्थात बहुत बड़ा, निश्सीम अर्थात जिसकी कोई सीमा न हो, असीम, व्योम अर्थात आकाश और गगन, वितान चंदवा अर्थात सामियाना या फैलाव, यहाँ इसका अर्थ फैले हुए वैभव या विस्तार से है, अखंड जो टूटा ना हो, निरंतर लगातार, चिर समाधि अर्थात बहुत लंबे समय से लगी हुई समाधि अर्थात गहरी ध्यान की अवस्था, यतिवर श्रेष्ठ योगी, महान तपस्वी, यहाँ हिमालय को संबोधित किया गया है, अमर जो कभी ना मरी, शाश्वत, ध्यान अर्थात एकाग्रता, तपस्या। तो इस पंक्ति का भावार्थ को देखते हैं। कवि हिमालय को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे पर्वतराज, तुम युग युगों से अजय हो अर्थात तुम पराजित कभी किसी से पराजित नहीं हुए हो, तुम्हें कोई जीत नहीं सकता है, तुम हर प्रकार के बंधनों से मुक्त हो और स्वतंत्र भी हो, तुम्हारा मस्तक हमेशा गर्व से ऊंचा उठा हुआ है और तुम निरंतर महान बने हुए हो। इन पंक्तियों में कवि विस्मय प्रकट करते हुए हिमालय से पूछते हैं, तुम इस असीमित विशाल आकाश में युगों से किस महिमा या वैभव का विस्तार कर रहे हो, तुम्हारी यह अखंड कभी न टूटने वाली और चिरस्थायी समाधि कैसी है, हे यतिवर अर्थात महान तपस्वी, तुम्हारा यह ध्यान कैसा है
जो कभी न खत्म होने वाला अमर प्रतीत होता है। अर्थात ये हिमालय से पूछता है उसकी ताकत का राज कि वो हमेशा अखंड और चिरस्थायी समाधि कैसे लिए हुए है। उससे उसका पूछना चाहते हैं कि वो कैसे अमर प्रतीत होता है। तो इस पंक्ति का मुख्य भाग जो है, पंक्तियों का केंद्रीय भाव यह है कि हिमालय केवल एक भौतिक पर्वत नहीं है, बल्कि वह भारतीय संस्कृति और राष्ट्रीय चेतना का प्रतीक है। ये हिमालय केवल पहाड़ नहीं है, बल्कि वो हमारी भारतीय संस्कृति और हमारी राष्ट्रीय चेतना का प्रतीक है। वह एक महान योगी की तरह, जिस प्रकार योगी अडिग, शांत और ध्यानमग्न रहता है, ठीक उसी प्रकार हिमालय पहाड़ भी अडिग, शांत और ध्यानमग्न खड़ा है, जो सदियों से देश की सीमाओं की रक्षा कर रहा है और अपनी महानता का संदेश दे रहा है। कवि हिमालय के मौन और उसकी स्थिरता के पीछे छिपे गहरे अर्थों को समझने का प्रयास कर रहा है। जो हिमालय की मौन और उसकी पीछे की स्थिरता है, उसको कवि समझना चाहता है। तो अगली पंक्ति देखते हैं। अगली पंक्ति है, तू महाशून्य में खोज रहा किस जटिल समस्या का निदान, उलझन का कैसा विषम जाल, मेरे नगपति मेरे विशाल। देखते हैं शब्दार्थ। महाशून्य अर्थात अत्यंत विशाल, अथाह खाली जगह या आकाश। यहाँ हिमालय की ऊंचाई और उसकी शांति को इशारा है, जहाँ वह अकेला खड़ा है, इसलिए उसे महाशून्य की उपाधि दी गई है। खोज रहा अर्थात तलाश कर रहा है, ढूंढ रहा। जटिल अर्थात मुश्किल, कठिन, पेचीदा। समस्या अर्थात परेशानी, मसला या प्रश्न। निदान अर्थात हल, समाधान या उपाय। उलझन अर्थात भ्रम, फंसाव, पेचीदगी। विषम अर्थात भयंकर, गहरा, असमान या कठिन। जाल, फंदा, बुनावट या मायाजाल। मेरे नगपति वही हिमालय को संबोधित किया गया है। नग का अर्थ है पहाड़ और पति का अर्थ है स्वामी, अर्थात पहाड़ों के राजा हिमालय, जो कि एक तरह का संबोधन भी है। मेरे विशाल अर्थात मेरे महान, यह भी हिमालय के लिए एक संबोधन है, मेरे बहुत बड़े। इस पंक्ति का भावार्थ को देखते हैं। कवि हिमालय पर्वत की महानता और उसकी स्थिर चुप्पी को देखकर उससे प्रश्न करते हैं क्या कवि को ऐसा महसूस होता है कि हिमालय हजारों वर्षों से चुपचाप खड़ा होकर किसी बहुत बड़ी और मुश्किल समस्या का हल ढूंढ रहा है। तो कवि के अंदर एक उत्सुकता है, वो महसूस करे कि हिमालय शायद चुपचाप खड़ा होकर किसी बड़ी जो समस्या आने वाली है उसका हल ढूंढ रहा होगा। कवि पूछते हैं, हे पहाड़ों के राजा, हे विशाल हिमालय, तुम इतने शांत और गंभीर होकर उस अथाह आकाश में क्या खोज रहे हो? तुम किस मुश्किल परेशानी की समस्या का समाधान ढूंढ रहे हो? आखिर वह कौन सा भयंकर और पेचीदा जाल है जिसमें तुम उलझे हुए हो? अर्थात कवि हिमालय से पूछना चाहता है कि वो किस समस्या का समाधान खोजने में व्यस्त है। इन पंक्तियों में कवि हिमालय के मौन, उसकी स्थिरता और उसकी प्राचीन गरिमा के माध्यम से जीवन के गहरे रहस्यों और समस्याओं पर विचार कर रहे हैं। जिस प्रकार हिमालय मौन और शांत है, उसी प्रकार वो जीवन के गहरे रहस्यों और समस्याओं को जानना चाहता है। अगली पंक्ति देखते। अगली पंक्ति है, और मौन तपस्या लीन यति, पल भर को तो कर दुगनो मेष, रे ज्वालाओं से दग्ध विकल, है तरप रहा पद पर स्वदेश। देखते हैं कुछ शब्दार्थ। मौन अर्थात चुप या शांत। तपस्या लीन अर्थात तपस्या में डूबा हुआ या ध्यान मग्न। यति अर्थात सन्यासी, तपस्वी, साधु। यहाँ यति किसको, हिमालय को संबोधित किया गया है। पल भर को अर्थात थोड़े समय के लिए, एक क्षण के लिए। दृगुन्मेष, दृग प्लस उन्मेष से बना हुआ है, अर्थात दृग का अर्थ है आँख तथा उन्मेष का अर्थ है खोलना, अर्थात आंखें खोलो, दृष्टि डालो, अपने जो बंद आँख है उसको खोलो, अर्थात प्रकाशित हो। रे यहाँ जो है संबोधन किया गया है। ज्वालाओं से अर्थात आग की लपटों से, यहाँ दुखों या और समस्याओं से। दग्ध जला हुआ या प्रीत। विकल परेशान, बेचैन या व्याकुल। तड़प रहा है अर्थात बहुत अधिक परेशान है, पीड़ा में है। पद पर अर्थात चरणों में, पैरों के नीचे। स्वदेश अपना देश, यहाँ भारत को अपना देश बताया गया है। तो इस पंक्ति का हम लोग भावार्थ को देखते हैं। कवि हिमालय को एक शांत तपस्या में लीन सन्यासी के रूप में देखते हैं और उससे देश की दुर्दशा की ओर ध्यान देने का आग्रह करते हैं। वो क्या करते हैं, हिमालय का ध्यान अपनी समस्या को आकर्षित करना चाहते हैं। कवि कहते हैं, हे मौन तपस्वी हिमालय, तुम अपनी तपस्या छोड़कर बस एक पल के लिए
अपनी आंखें खोलो और देखो कि तुम्हारे चरणों में अर्थात तुम्हारी तलहटी में बसा हुआ यह भारत देश किन हालातों में। हम जानते हैं कि भारत जो है हिमालय की तलहटी में बचा हुआ, इस ठीक उसी प्रकार यहाँ क्या कहा जा रहा है कि तुम अपनी तपस्या को छोड़कर जो तुम्हारे चरणों में पड़ा हुआ भारत देश है वो किन हालतों में है उनको देखो। कवि बताना चाहते हैं कि देश भयंकर समस्याओं, दुखों और परेशानियों की आग में जलकर बेचैन और तड़प रहा है। कवि हिमालय की महानता और शक्ति का आह्वान करते हुए चाहते हैं कि वह अपनी चुप्पी तोड़े और देश के दुखों को दूर करने में सहायता करे या प्रेरणा दे। अर्थात कवि हिमालय को भारत की समस्या, दुखों और परेशानियों की ओर खींचना चाहता है उनका ध्यान। अगली पंक्ति देखते हैं। अगली पंक्ति है, सुख सिंधु पंचनद ब्रह्मपुत्र गंगा यमुना की अमी धार, जिस पुण्य भूमि की ओर बही तेरे विगलित करुणा उद्धार। शब्दार्थ देखते हैं। सुख सिंधु अर्थात सुख का सागर। यहाँ एक नदी सिंधु नदी और सुख की प्रचुरता दोनों की ओर इशारा है। अर्थात ये सुख की भी नदी और एक सिंधु नदी दोनों की ओर इस शब्द से इसका इशारा किया गया है। पंचनद अर्थात 5 नदियों का समूह। मुख्यतः पंजाब क्षेत्र की 5 नदियाँ सतलुज, ब्यास, रावी, चेनाब और झेलम से मिलकर पंचनद बना होता है। ब्रह्मपुत्र, गंगा, यमुना जो कि भारत की प्रमुख और पवित्र नदियाँ हैं, जो कि उत्तर भारत में बहती हैं। अमय धार अर्थात अमृत की धारा। यहाँ नदियों के जीवन दायिनी जल को क्या कहा गया? अमृत कहा गया। तो आप जानते हैं कि नदी का जल सिंचाई, पीने, कई उद्देश्यों के लिए काम में लिया जाता है, इसलिए उसे अमृत की संज्ञा दी गई है। पुण्य भूमि अर्थात पवित्र भूमि, पावन भूमि अर्थात जिसे भारत देश की इस भूमि को क्या कहा गया? पावन, पवित्र भूमि। और भई अर्थात की तरफ प्रभावित हुई, बहकर गई। तेरी यहाँ तेरी अर्थात हिमालय के बारे में बात की गई है। विगलित अर्थात पिघली हुई, द्रवीभूत हुई। करुणा दया, रहम या संवेदना। उदार अर्थात विशाल, महान या दयालु। इस पंक्ति का भावार्थ देखते हैं। कवि हिमालय को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे हिमालय, तुमने भारत भूमि पर असीम कृपा की है। तुम्हारे हृदय की पिघली हुई विशाल करुणा ही नदियों के रूप में बह निकली है। इन नदियाँ सिंधु पंचनद क्षेत्र की नदियाँ, ब्रह्मपुत्र, गंगा और यमुना का जल अमृत की धारा के समान है। अर्थात ये जो नदियाँ की पानी है वो क्या है? अमृत के समान है। ये सभी नदियाँ जिस पवित्र भूमि अर्थात भारत की ओर बहती है वह तुम्हारी ही उदारता का परिणाम है। क्योंकि ये सारी नदियाँ हिमालय से निकलती है, इसलिए यहाँ कवि कहते हैं कि ये सारी नदियाँ तुम्हारी ही उदारता का परिणाम है कि ये भारत भूमि से बहती है। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि हिमालय को भारतीय सभ्यता और संस्कृति का उद्गम स्रोत और जीवन दाता बताते हैं। अर्थात जिस प्रकार नदी हमारे जीवन दाता है, तो उसी तरह हिमालय को भी कहा गया कि आपके ही कोख से निकला हुआ ये नदी हमारे भारत की जीवन दाता है। अगली पंक्ति देखते हैं। अगली पंक्ति है, जिसके द्वार पर खड़ा क्रांत सीमापति तूने की पुकार, पद दलित इसे करना पीछे, पहले ले मेरा सिर उतार। देखते हैं कुछ शब्दार्थ। जिसके अर्थात जिस देश या भूमि के, यहाँ किसके संबंध में है? तो ये शब्द भारत के संदर्भ में लिया गया। द्वारों पर अर्थात दरवाजा पर, सीमाओं पर। खड़ा अर्थात तैनात, उपस्थित। क्रांत, यहाँ क्रांत का अर्थ है क्रांति या बदलाव लाने वाला नहीं, बल्कि गौरवशाली, तेजस्वी या साहसी प्रहरी के रूप में। सीमापति अर्थात सीमा का रक्षक या स्वामी। पद दलित अर्थात पैरों तले रौंदना अर्थात अपमानित करना या कुचलना। ले मेरा सिर उतार अर्थात मेरा सिर काट लो, मुझे नष्ट कर दो, मेरा बलिदान ले लो। इस पंक्ति का भावार्थ को देखते हैं। कवि हिमालय की गरिमा और देश के प्रति उसकी अटूट निष्ठा को दर्शाते हैं। कवि कहते हैं कि हे सीमाओं के रक्षक हिमालय, जब भी कोई बाहरी शत्रु इस देश के दरवाजे पर, सीमा पर आया, तो तुम एक तेजस्वी प्रहरी के रूप में डटकर खड़े हो गए। अर्थात जब भी कोई बाहरी आक्रांता हमारे देश की ओर नजरें उठाई तो तुम हमारे रक्षक बनकर खड़े रहे। तुमने जोरदार शब्दों में पुकार की और कहा, अगर किसी में हिम्मत है तो वह पहले मेरा सिर काट ले, मुझसे युद्ध में हरा दे। अर्थात आप अपने सिर को कटाकर हमारे दुश्मन के सामने खड़े रहने के लिए तत्पर रहते हैं। भारत की भूमि को पैरों तले रौंदना या उसे अपमानित करना तो उसके बाद की बात है।
इन पंक्ति में हिमालय को भारत माता के वीर सैनिक और रक्षक के रूप में चित्रित किया गया है, जो देश की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व बलिदान करने को तैयार है। जिस प्रकार हमारे सैनिक हमारे देश के बलिदान के लिए सदैव तत्पर रहते हैं, ठीक उसी प्रकार हमारा यह हिमालय भी सदैव सैनिकों की भांति डटकर खड़ा रहता है। अगली पंक्ति देखते हैं। अगली पंक्ति है, उस पूर्ण भूमि पर आज तपी रे आन पड़ा संकट कराल, व्याकुल तेरे सुत तरप रहे, डस रहे चतुर्दिक विविध विविध बयाल, मेरे नगपति मेरे विशाल। अर्थात देखते हैं कुछ शब्द। उस पुण्य भूमि पर अर्थात उस पवित्र भूमि अर्थात भारत देश पर, तपी अर्थात हे तपस्वी, हिमालय के लिए संबोधन किया गया तो उसे तपस्वी के रूप में दिखाया गया है। आन पड़ा आ गया है अर्थात जो समस्या वो सामने खड़ा है, संकट विपत्ति मुसीबत या परेशानी। कराल अर्थात भयंकर या भयानक। तेरे सूत, सूत अर्थात या तुम्हारे पुत्र अर्थात देशवासी भारत के लोग के लिए यहाँ कहा गया तेरे सूत तड़प रहे हैं अर्थात बहुत अधिक कष्ट में हैं, पीड़ा सह रहे हैं। डस रहे अर्थात काट रहे हैं, पीड़ा दे रहे हैं। चतुर्दिक अर्थात चारों दिशाओं में हर तरफ। विविध अर्थात अनेक प्रकार के, कई तरह के। ब्याल यहाँ सांप अर्थात बिरसेले सर्प, यहाँ शत्रुओं समस्या या कृतियों का ये प्रतीक है। विशाल सर्प, जो विषैले सर्प हैं वो किसके प्रतीक हैं? शत्रुओं या समस्या या जो हमारे देश में फैली कुर्तियाँ हैं। इस पंक्ति का भावार्थ को देखते हैं। भावार्थ है, कवि हिमालय से कहते हैं कि हे महान तपस्वी, जिस पवित्र भूमि की तुम सदियों से रक्षा करते आए हो, उस पर आज एक भयंकर संकट आ गया है। देश के लोग जो तुम्हारे ही पुत्रों के समान हैं, बहुत परेशान और दुखी होकर तड़प रहे हैं। स्थिति इतनी गंभीर है कि चारों दिशाओं से अनेक प्रकार के शत्रु या भयानक समस्या रूपी विषैले सांप उन्हें डस रहे हैं और पीड़ा पहुंचा रहे हैं। अंतिम पंक्तियों में कवि पुनः हिमालय को पुकारते हुए उससे देश की रक्षा करने, मार्गदर्शन करने या देशवासियों को संघर्ष की प्रेरणा देने का आग्रह करते हैं ताकि इस भयंकर संकट का सामना किया जा सके। तो कवि हिमालय को भारत की समस्या की ओर आगाह करते हैं। अगली पंक्तियां हैं, कितनी मनियाँ लूट गई मिटा कितना मेरा वैभव अशेष, तू ध्यान मग्न ही रहा इधर वीरान हुआ प्यारा स्वदेश। तो कितनी अर्थात संख्या में बहुत अधिक, अनगिनत, मनियाँ बहुमूल रत्न अर्थात हीरे जवाहरात, यहाँ देश की संपत्तियाँ गौरवशाली विरासत और वीरों के प्रतीक हैं। लूट गई अर्थात चोरी हो गई, छिन गई अर्थ या नष्ट हो गई। मिटा अर्थात समाप्त हो गया। वैभव अर्थात ऐश्वर्य, धन संपदा, समृद्धि या शान शौकत। अशेष अर्थात जिसका कोई शेष न बचा हो, संपूर्ण पूरा का पूरा। ध्यानमग्न अर्थात समाधि में लीन। वीरान अर्थात उजाड़, सुनसान या तबाह या नष्ट भ्रष्ट। प्यारा स्वदेश फिर यहाँ भारत के लिए प्रयुक्त किया गया है। इस पंक्ति का भावार्थ को देखते हैं। ये थोड़ी लंबी कविता है, इसलिए आपको थोड़ा धैर्य से इन कविता को पढ़ना होगा या और उसके अर्थ को भी समझना होगा। परीक्षा में कहीं से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसलिए आप कृपया इस कविता को अच्छे से पढ़ें। इस पंक्तियों का भावार्थ है क्या? कवि हिमालय को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे हिमालय, तुम अपनी तपस्या में लीन रहे, लेकिन तुम्हारे देखते ही देखते देश का बहुत बड़ा नुकसान हो गया। यहाँ कवि हिमालय को ताना भी मार रहे हैं, कह रहे क्या तुम तो अपनी समाधि में लीन थे, लेकिन देश का बहुत बड़ा नुकसान हो गया। कवि पूछते हैं कि देश की कितनी अनमोल संपत्तियाँ और वीरों के बलिदान लुट गए। भारत का कितना संपूर्ण ऐश्वर्य और वैभव पूरी तरह से मिट गया। कवि पीड़ा से कहते हैं कि जब तक यह विनाश हो रहा था तब तक तुम मौन और ध्यान में डूबे रहे। क्या करें कवि कि जब भारत देश का विनाश था हो रहा था तुम तब तक तो मौन और ध्यान में थे। तुम्हारी तटस्थता अर्थात तुम अलग हो के कारण ही आज यह प्यारा देश उजाड़ और तबाह हो गया है। यानी विदेशी आक्रमणों और आंतरिक कलहों के कारण देश की दुर्दशा हो गई है। इन पंक्तियों में कवि हिमालय से जागने और देश की स्थिति पर ध्यान देने का आग्रह कर रहे हैं। वो हिमालय को देश की समस्या की ओर आकर्षित उसका ध्यान करना चाहते हैं। अगली पंक्ति देखते हैं। अगली पंक्ति है, किन द्रौपदियों के बाल खुले, किन किन कलियों का अंत हुआ,
कह हृदय खोल चित्तौड़, यहाँ कितने दिन ज्वाल बसंत हुआ। देखते हैं शब्दार्थ। द्रौपदियों के अर्थात महाभारत काल की प्रसिद्ध रानी द्रौपदी के समान नारियों के, यहाँ नारियों के अपमान, चिरहरण और दुर्दशा का प्रतीक है। जिस प्रकार कौरवों के द्वारा द्रौपदी का चिरहरण किया गया था, ठीक वही समस्या यहाँ कवि उठाना चाह रहा है। बाल खुले अर्थात बाल खोल दिए गए हैं। हिंदू परंपरा में जो बाल खोलना का अर्थ है शोक, अपमान या प्रतिज्ञा का प्रतीक होता है। जैसे द्रौपदी ने कौरवों के विनाश तक अपने बाल नहीं बांधे थे। कलियों का अर्थात फूलों की अधकिली कलियों का, यह मासूम लड़कियों, युवतियों या नई पीढ़ियों के प्रतीक रूप में यहाँ कलियों का दिखाया गया है। हृदय खोल अर्थात मन की बात खुलकर या ईमानदारी से। चित्तौड़ आपने सुना होगा, राजस्थान का एक ऐतिहासिक शहर चित्तौड़गढ़ है, जो अपने शौर्य, बलिदान और जौहर, जो कि सामूहिक आत्मदाह के लिए जाना जाता है। यहाँ देश के गौरव और बलिदान का प्रतीक है। आपने सुना होगा जौहर पद्मावत मूवी में भी, जो कि पति के मरने के बाद महिलाएं खुद को आत्मदाह कर लेती थी, आग में जला देती थी खुद को। ज्वाल बसंत अर्थात ज्वाला का आग लपटे हुए, और बसंत अर्थात सुखद ऋतु है। तो यहाँ ज्वाल बसंत का अर्थ है आग का मौसम, यानी विनाश, युद्ध और दुखों का समय। वो वाला बसंत नहीं है जब आप सुख में होते हैं, ये दुखों का समय है, इसलिए यहाँ कहा गया ज्वाल बसंत। इस पंक्ति का भावार्थ को देखते हैं। कवि देश में हुए अत्याचारों, युद्धों और अपमानजनक घटनाओं को याद करते हुए कहते हैं कि इस देश में कितनी ही नारियों को द्रौपदी के समान अपमान सहना पड़ा, उनके सम्मान को तार तार किया गया। कितनी ही मासूम जाने और युवा कलियां समय से पहले ही कुचल दी गई या समाप्त हो गई, अर्थात मासूमों को मार दिया गया। कवि चित्तौड़गढ़ जैसे बलिदानी स्थलों को संबोधित करते हुए कहते हैं, हे चित्तौड़, तुम अपना हृदय खुलकर बताओ कि इस देश में कितने दिनों तक आग और विनाश का तांडव, ज्वाल बसंत चलता रहा, कितने बलिदान हुए। इन पंक्तियों में कवि देश के अतीत के दर्दनाक इतिहास, बलिदान और विभत्स घटनाओं को याद करके वर्तमान पीढ़ी को जगाने और सचेत करने का प्रयास कर रहे हैं। वो पुरानी घटनाओं को याद कर हमारे जो आज की युवा हैं उसको जगाने का प्रयास करने में लगे हुए हैं। अगली पंक्ति देखते हैं। अगली पंक्ति है, पूछे सिकता कंस से हिमपति, तेरा वह राजस्थान कहाँ, वन वन स्वतंत्रता दीप लिए, फिरने वाला बलवान कहाँ। देखते हैं शब्द। सिकता कण अर्थात रेत की कण, बालू के छोटे छोटे दाने। यहाँ मरुस्थलीय राजस्थान की भूमि के प्रतीक रूप में इसका इस्तेमाल किया गया है। स्वतंत्रता दीप अर्थात स्वतंत्रता प्लस दीप से बना है, अर्थात आज़ादी की मशाल या दीपक। बलवान अर्थात शक्तिशाली। इस पंक्ति के भावार्थ को देखते हैं। कवि कल्पना करते हैं कि हिमालय जो स्वयं गौरव और स्थिरता का प्रतीक है, रेत के कणों से भरे राजस्थान की भूमि से पूछ रहा है। ये हिमालय खुद राजस्थान की भूमि से पूछ रहा है क्या? वह पूछता है, हे राजस्थान की मिट्टी, तुम्हारा वह गौरवशाली इतिहास और वह वीर भूमि कहाँ है? वे बलवान और वीर पुरुष कहाँ चले गए जो अपनी मातृभूमि की स्वतंत्रता के दीपक को जलाए रखने के लिए महलों को छोड़कर जंगलों में भटकते रहे और संघर्ष करते रहे? तो यहाँ राजस्थान के ऐतिहासिक गौरवशाली इतिहास को दिखाया गया है। इन पंक्तियों में कवि ने महाराणा प्रताप जैसे वीरों के बलिदान को याद किया है और देश के वर्तमान उदासीन माहौल पर चिंता व्यक्त की है, जहाँ वह शौर्य और बलिदान की भावना कम होती दिख रही है। कवि इन वीरों की अनुपस्थिति पर प्रश्न उठा रहे हैं। कवि ऐतिहासिक जो हमारे महान पुरुष थे, उनकी वीरों की बलिदान को याद कर हमारे युवाओं को की भावना जो हमारे युवाओं को जागृत करना चाह रहे हैं। अगली पंक्ति है, तू पूछ अवध से राम कहाँ, बिरता बोलो घनश्याम कहाँ, ओ मगध कहाँ मेरे सो वह चंद्रगुप्त बलदाम कहाँ। देखते हैं अवध, जो कि अवध क्षेत्र जो कि वर्तमान अयोध्या और आसपास का इलाका है, जो भगवान राम की जन्मभूमि भी है। वृंदा, हे वृंदा अर्थात वृंदावन का यह संक्षिप्त रूप है, जो भगवान श्री कृष्ण की लीला भूमि है। ओ मगध अर्थात हे मगध। आप जानते हो कि प्राचीन भारत के एक शक्तिशाली साम्राज्य जो कि वर्तमान बिहार में है।
मेरे अशोक, जो कि सम्राट अशोक कहाँ है उससे ही पूछा जा रहा है। तो यहाँ सम्राट अशोक मौर्य वंश के महान सम्राट थे जिन्होंने विशाल साम्राज्य पर शासन किया, वे मगध के राजा थे। वह चंद्रगुप्त बलधाम कहाँ, ये भी मगध के राजा थे। वह चंद्रगुप्त मौर्य कहाँ हैं जो शक्ति और बल के निवास थे, स्थान थे, अर्थात बलधाम, अर्थात शक्ति का घर, बल का घर। इस पंक्ति का भावार्थ को देखते हैं। कवि देश के गौरवशाली इतिहास के महान चरित्रों को याद करते हुए वर्तमान की निष्क्रियता और नेतृत्व की कमी पर चिंता व्यक्त कर रहे हैं। कवि कहते हैं कि अवध से पूछो, अर्थात आज राम जैसे आदर्श पुरुष कहाँ हैं। वह वृंदावन से पूछने कहते हैं कि कृष्ण जैसा मार्गदर्शक और नायक कहाँ है। हे मगध की भूमि, बताओ कि तुम्हारे महान सम्राट अशोक और शक्ति के पुंज चंद्रगुप्त मौर्य कहाँ चले गए। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि भारतीय इतिहास के स्वर्ण युगों के नायकों का आह्वान कर रहे हैं और वर्तमान पीढ़ी की को प्रेरणा देते हुए यह सवाल कर रहे हैं कि आज जब देश संकट में है तब वे महान विभूतियाँ और उनके गुण कहाँ लुप्त हो गए। अर्थात कवि अपने इतिहास के माध्यम से आज के युवाओं से पूछना चाहते हैं कि वो ताकत, वो शक्तिशाली पौरुष कहाँ चले गए। अगली पंक्ति देखते, अगली पंक्ति है, पैरों पर ही पड़ी हुई मिथिला भिखारनी सुकुमारी, तू पूछ कहाँ इसने खोई अपनी अनंत निधियाँ सारी। पैरों पर ही अर्थात पूरी तरह से अधीन, लाचार या दयनीय स्थिति पर है पड़ी हुई, अर्थात गिरी हुई अवस्था में, दुर्दशाग्रस्त हैं। मिथिला प्राचीन काल का एक समृद्ध साम्राज्य, अर्थात वर्तमान बिहार और नेपाल का ये तराई क्षेत्र है, जो राजा जनक और सीता माता की भूमि के रूप में प्रसिद्ध था। अनंत अर्थात जिसका अंत ना हो, असंख्य बहुत अधिक, निधियाँ अर्थात खजाने, संपत्तियाँ, धन दौलत या गौरव। इस पंक्ति का भावार्थ देखते हैं। कवि कहते हैं कि जो मिथिला भूमि कभी अत्यंत समृद्ध और गौरवशाली थी, जिसे कवि सुकुमारी या राजकुमारी कहते हैं, वह आज लाचार होकर भिखारनी की तरह पैरों पर पड़ी हुई है, यानी उसकी स्थिति अत्यंत दयनीय हो गई है। कवि आह्वान करते हुए कहते हैं कि उस भूमि से पूछो कि उसने अपनी वे सारी अनगिनत संपत्तियाँ, अपना वह सारा वैभव और गौरव कहाँ खो दिया। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि देश के विभिन्न ऐतिहासिक क्षेत्रों की वर्तमान गरीबी, लाचारी और दुर्दशा पर प्रकाश डालते हैं और यह सवाल उठाते हैं कि जो देश कभी इतना समृद्ध था, उसकी यह हालत कैसे हो गई। अगली पंक्ति देखते, अगली पंक्ति है, री कपिल वस्तु कह बुद्धदेव के वे मंगल उपदेश कहाँ, तिब्बत ईरान जापान चीन तक गए हुए संदेश कहाँ। अर्थात री का अर्थ यहाँ संबोधन सूचक शब्द है। स्त्रीलिंग के लिए यहाँ कपिल वस्तु भूमि को संबोधित किया गया है। कपिल वस्तु जो कि प्राचीन शाक गणराज्य की राजधानी, वह स्थान जहाँ गौतम बुद्ध का जन्म हुआ। बुद्धदेव अर्थात गौतम बुद्ध, भगवान बुद्ध के लिए ये शब्द प्रयुक्त हुआ है। मंगल उपदेश अर्थात कल्याणकारी शिक्षाएं, शुभ बातें या धर्मोपदेश। इस पंक्ति का भावार्थ है, कवि कपिल वस्तु की ऐतिहासिक भूमि को संबोधित करते हुए पूछते हैं कि हे कपिल वस्तु, वह भूमि जहाँ से शांति और करुणा का महान संदेश निकला था, आज वहाँ की क्या स्थिति है। अर्थात कवि हर ऐतिहासिक महत्वों पर कटाक्ष करते हुए या प्रश्न उठाते हुए पूछना चाहता है कि जो भूमि जहाँ से शांति और करुणा का महान संदेश निकला था, आज वहाँ की क्या स्थिति है। कवि पूछते हैं कि भगवान बुद्ध के वे कल्याणकारी उपदेश कहाँ चले गए। वे संदेश जो न केवल भारत में बल्कि तिब्बत, ईरान, जापान और चीन जैसे दूर दराज के देशों तक फैले थे, आज भारत में ही कहाँ गुम हो गए। अर्थात कवि प्रश्न पूछना चाहते को जो हमारी महानता थी वो कहाँ चली गई है। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि भारत की उस महान आध्यात्मिक विरासत की याद दिला रहे हैं जिसने विश्व को शांति का मार्ग दिखाया था और वर्तमान समय में उन महान आदर्शों की कमी पर चिंता व्यक्त कर रहे हैं। वैशाली के भगवाना शेष से पूछ लिच्छवी शान कहाँ, और उदास गंडकी बता विद्यापति के कवि के गान कहाँ। ये सारे जो लोग हैं विद्यापति, वैशाली, मगध, ये सब ऐतिहासिकता भारत के महान ऐतिहासिक इतिहास में इनकी स्थान है, तो इसलिए कवि इन सभी चीज़ों को प्रतीक के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। वैशाली प्राचीन भारत का एक अत्यंत महत्वपूर्ण और शक्तिशाली गणराज्य है जो अपने लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए जाना जाता था। सबसे पहले वैशाली में ही गणतंत्र की स्थापना हुई थी।
भग्नवावशेष अर्थात भग्न प्लस अवशेष से बना हुआ अर्थात टूटे फूटे अवशेष। खंडहर इमारतों का बचा हुआ हिस्सा। लिच्छवी शान, लिच्छवी गणराज का गौरव, शान शौकत या महिमा। जो लिच्छवी गणराज की जो शान शौकत महिमा थी उससे भी प्रश्न पूछा जा रहा है। गंडकी, गंडकी नदी जो बिहार नेपाल से होकर बहती है और मिथिला क्षेत्र से जुड़ी हुई है। विद्यापति को आप सभी जानते होंगे, मैथिली और संस्कृत के महान कवि और संगीतकार थे, जिन्हें मैथिल कोकिल भी कहा जाता है। इस पंक्ति का भावार्थ को देखते हैं। कवि देश के गौरवशाली इतिहास के पन्नों को पलटते हुए कहते हैं कि जो हमारे देश के गौरवशाली इतिहास था उन पन्नों को पलटते हुए कहते हैं कि वैशाली के उन टूटे फूटे खंडहरों से पूछो कि उस महान लिच्छवी गणराज का वह गौरव और शान कहाँ चला गया, जिसने दुनिया को लोकतंत्र का पाठ पढ़ाया था। फिर कवि उदास बहती गंडकी नदी को संबोधित करते हुए पूछते हैं कि हे गंडकी, तुम्हारे तट पर बैठकर कविता रचने वाले महान कवि विद्यापति के वे मधुर गीत और उनकी विरासत आज कहाँ है। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि भारत के समृद्ध राजनीतिक और सांस्कृतिक इतिहास की वर्तमान दयनीय स्थिति पर दुख और आश्चर्य व्यक्त करते हैं और इन महान विरासतों के पुनरुद्धार की आवश्यकता पर बल देते हैं। वो चाहते हैं कि इन महान विरासत जो हमारी थी उनका पुनरुद्धार हो। अगली पंक्ति देखते, अगली पंक्ति है, तू तरुण देश से पूछ रे, गुंजा कैसा यह ध्वंस राग, अबंधु अस्त अस्तल बीच छिपी, यह सुलग रही कौन आग। शब्दार्थ देखते हैं। तू पूछ अर्थात तुम पूछो, तुम सवाल करो। यह संबोधन हिमालय या पाठक के लिए है। तरुण देश से, जो हमारा युवा देश है, जो हमारी युवा पीढ़ी है, नौजवानों से भरे देश से ये सवाल पूछा जा रहा है। ध्वंस राग अर्थात ध्वंस का अर्थ विनाश है, तबाही, और राग का अर्थ संगीत, गीत है, अर्थात विनाश का संगीत, बर्बादी का शोर। अबुंधी अर्थात सागर या समुद्र। अंतःस्थल अर्थात अंदरूनी तल, गहराई या हृदय। इस पंक्ति का भावार्थ है, कवि कहते हैं कि हे भारत के नौजवानों, तुम स्वयं से यह प्रश्न करो कि आज देश में यह किस प्रकार का विनाशकारी माहौल या बर्बादी का शोर सुनाई दे रहा है। यह अशांति क्यों फैली हुई है। कवि आगे एक रूपक का प्रयोग करते हुए पूछते हैं कि जिस प्रकार समुद्र के अंदरूनी तल में वर्णावल के रूप में आग छिपी रहती है, उसी प्रकार आज देशवासियों के हृदय में या देश के भीतर कौन सी ऐसी आग है जो अंदर ही अंदर सुलग रही है और अशांति फैला रही है। इन पंक्तियों में कवि युवाओं से आह्वान कर रहे हैं कि वे देश की समस्याओं के मूल कारण को समझे और इन विनाशकारी शक्तियों के विरुद्ध खड़े हो। अगली पंक्ति देखते, अगली पंक्ति है, प्राची के प्रांगण बीच देख जल रहा स्वर्ण युग अग्नि ज्वाल, तू सिंहनाद कर जाग तपी, मेरे नगपति मेरे विशाल। शब्दार्थ देखते हैं। प्राची अर्थात पूर्व दिशा, प्रांगण बीच अर्थात आंगन के बीच में, स्वर्ण युग अर्थात सुनहरा दौर, गौरवशाली समय या महान काल, अग्नि ज्वाल आग की लपटें, ज्योति, यहाँ ज्ञान, शक्ति और नए युग की शुरुआत का प्रतीक है। सिंहनाद अर्थात शेर की दहाड़, भीषण गर्जना और युद्ध की घोषणा। इस पंक्ति का भावार्थ को देखते हैं। कवि हिमालय से कहते कि हे तपस्वी हिमालय, पूर्व दिशा के आंगन में यानी भारत भूमि पर नए गौरवशाली स्वर्ण युग की शुरुआत की आग जल रही है। एक नया परिवर्तन आ रहा है। कवि आह्वान करते हैं कि अब चुप रहने का समय नहीं है। तुम अपनी गहन तपस्या को छोड़कर उठो और एक शेर की तरह दहाड़ो, सिंहनाद करो, ताकि पूरे देश में ऊर्जा और शक्ति का संचार हो सके। हे मेरे महान हिमालय, जागो और इस नए युग के निर्माण में अपनी भूमिका निभाओ और देश का मार्गदर्शन करो। अर्थात अपने युवाओं, देश के युवाओं को जगाने का प्रयास कर रहे हैं कवि। अगली पंक्ति है, रे रोक युधिष्ठिर को न यहाँ, जाने दो उसको स्वर्ग धीर, पर फिदा हमें गांडीव गदा, लौटा दे अर्जुन भीम वीर। कवि संबोधन करते हैं, एक संबोधन है रे किसी व्यक्ति या देशवासियों के लिए। युधिष्ठिर अर्थात महाभारत के सबसे बड़े पांडव भाई, जो धर्म, शांति और सत्यनिष्ठा के प्रतीक माने जाते हैं। स्वर्ग अर्थात दिव्य लोक, मोक्ष, शांति का स्थान। धीर अर्थात धैर्यवान, शांत स्वभाव वाला।
फिरा अर्थात वापस लौटाना, गांडीव जो कि अर्जुन का अद्वितीय दिव्य और शक्तिशाली धनुष था, शक्ति और पराक्रम का ये प्रतीक है गांडीव। गदा भीम का मुख्य हथियार, एक भारी अस्त्र, बल और सामर्थ्य का प्रतीक है। अर्जुन भीम महाभारत के वीर योद्धा जो वीरता, बल और न्याय के विरुद्ध संघर्ष के प्रतीक हैं। इस पंक्ति का भावार्थ को देखते हैं। कवि देश की तत्कालीन स्थिति पर चिंता व्यक्त करते हुए देशवासियों से आह्वान कर रहे हैं कि अब केवल शांति और अहिंसा जिसका प्रतीक युधिष्ठिर है इससे काम नहीं चलेगा। अर्थात अब कवि युद्ध की बात कर रहे हैं। देश पर आए संकट का सामना करने के लिए शक्ति और पराक्रम की आवश्यकता है। अर्थात केवल शांति और अहिंसा के मार्ग से देश का कल्याण नहीं किया जा सकता है। अब हमें अपनी शक्ति और पराक्रम की आवश्यकता है। कवि का कहना है कि हे देशवासियों, अब युधिष्ठिर के शांतिपूर्ण मार्ग को यहाँ मत रोको, उन्हें उनके धैर्यवान स्वभाव के साथ स्वर्ग जाने दो। लेकिन इस संकट की घड़ी में हमें अन्याय से लड़ने के लिए अर्जुन का दिव्य धनुष गांडीव और भीम की शक्तिशाली गदा वापस चाहिए। हमें उन वीर योद्धाओं अर्जुन और भीम को लौटा दो ताकि हम शत्रुओं का सामना कर सके और अपनी मातृभूमि की रक्षा कर सके। अर्थात संक्षेप में कवि शांति की जगह अब शक्ति और वीरता को अपनाने पर बल दे रहे हैं। कवि अब कह रहे कि अब शांति के समय नहीं रहा, अब हमें युद्ध और वीरता को अपनाना चाहिए। अगली पंक्ति है, कह दे शंकर से आज करे वे प्रलय नित फिर एक बार, सारे भारत में गूंज उठे हर हर बम का फिर महोच्चार। शंकर से अर्थात भगवान शंकर शिव जो कि विनाश और प्रलय के देवता माने जाते हैं। प्रलय नृत्य अर्थात तांडव नृत्य सृष्टि के विनाश का नृत्य है। यहाँ इसका अर्थ है मौजूदा अन्याय, कुशासन या शत्रुओं के विनाश से है। हर हर बम भगवान शिव के जयकारे का उद्घोष। यह नारा उत्साह, शक्ति और भक्ति का प्रतीक है। महोच्चार अर्थात महान उच्चार है, जोरदार उद्घोष या नारा। इस पंक्ति का भावार्थ है, इन पंक्तियों के माध्यम से कवि देशवासियों के भीतर के क्रोध और आक्रोश को बाहर निकालना चाहते हैं। जो देशवासियों के भीतर क्रोध और आक्रोश है बैठा हुआ है उसे बाहर निकालना चाहते हैं। वे कहते हैं कि देश की दुर्दशा और शत्रुओं के बढ़ते प्रभाव को देखकर अब शांति का समय समाप्त हो गया। कवि कहते हैं कि अब जो हमारे पास सामने शांति का प्रस्ताव था वो खत्म हो गया है। कवि का आह्वान है कि जाओ और भगवान शंकर से कह दो कि आज फिर से वे अपना प्रलयकारी तांडव नृत्य करें, अर्थात देश की बुराइयों और शत्रुओं का पूर्ण विनाश हो जाए। पूरे भारतवर्ष में एक बार फिर से हर हर बम भगवान शिव की जय का महान और जोरदार नारा गूंज उठे और यह जो संकेत दे कि भारत का वीर जाग गया है और अब वो अन्याय को सहन नहीं करेगा। संक्षेप में कवि इन पंक्तियों के द्वारा राष्ट्र में क्रांतिकारी और ऊर्जावान चेतना का संचार करना चाहते हैं ताकि लोग एकजुट होकर देश के दुश्मनों और आंतरिक समस्याओं का डटकर मुकाबला कर सकें। अर्थात कवि अपने युवाओं को युद्ध के लिए प्रेरित कर रहे हैं, तैयार कर रहे हैं। अगली पंक्ति, ले अंगड़ाइयाँ उठ हिले धरा कर निज विराट स्वर में निनाद, तू सेल राट हुंकार भरे फट जाए क्वा भागे प्रमाद। शब्दार्थ देखते हैं। ले अंगड़ाई अर्थात शरीर को तानना, सुस्ती या नींद त्याग कर जागना। यहाँ अर्थ है अपनी शक्ति को महसूस करना और सक्रिय होना। हिले धरा अर्थात धरती कांप उठे, हिल जाए। यहाँ कवि हिमालय की विशालता और शक्ति की बात कर रहे हैं जिससे पूरी पृथ्वी प्रभावित हो। विराट अर्थात बहुत बड़ा, विशाल। निनाद अर्थात गुंज, ध्वनि या गर्जना। सेलराट अर्थात पर्वतों का राजा हिमालय। हुंकार भरे अर्थात जोरदार आवाज या गर्जना करना या ललकारना और युद्धघोष करना। कुहा अर्थात कुहासा, कोहरा। यहाँ अज्ञानता, भ्रम, निराशा या समस्याओं का प्रतीक है। प्रमाद आलस्य, सुस्ती, अज्ञानता या लापरवाही। इस पंक्ति का भावार्थ को देखते हैं। कवि इन पंक्तियों में भारत के गौरवशाली प्रतीक हिमालय को जगाते हुए देशवासियों को भी सक्रिय होने का संदेश दे रहे हैं। कवि का आह्वान है कि हे पर्वतों के राजा हिमालय या हे भारत की महान जन समूह, भारत के युवा, तुम अपनी सुस्ती त्यागो और अंगड़ाइयों लेकर उठ खड़े हो जाओ जिससे पूरी धरती हिल जाए। अपनी विशाल और बुलंद आवाज़ में ऐसी गर्जना करो कि उस हुंकार से निराशा और अज्ञानता का सारा जो कुहासा है वो क्या हो जाए, छट जाए और आलस और लापरवाही हमेशा के लिए दूर भाग जाए। संक्षेप में कवि देशवासियों से व्याप्त निष्क्रियता और निराशा को त्याग कर
अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानने और राष्ट्र के निर्माण और रक्षा के लिए सक्रिय रूप से जागृत होने का आह्वान कर रहे हैं। अर्थात अपनी निर्दयता को त्याग कर राष्ट्र के निर्माण के लिए सजग हो जाओ। अगली पंक्ति है, तू मौन त्याग कर सिंहनाद, रे तपी आज तप का ना काल, नव युग शंख ध्वनि जगा रही, तू जाग जाग मेरे विशाल। सिंहनाद अर्थात शेर की दहाड़। यहाँ अर्थ है जोरदार उद्घोष, ललकार या क्रांति की घोषणा। तपी तपस्या करने वाला योगी, यहाँ हिमालय को संबोधित किया गया है, जो युगों से शांत खड़ा तपस्या कर रहा है। तप तपस्या शांतिपूर्ण साधना। काल समय या वक्त। नवयुग शंख ध्वनि अर्थात नए युग के आगमन की सूचना देने वाले शंख की आवाज़। यह बदलाव, क्रांति और नए भारत के निर्माण का प्रतीक है। इस पंक्ति के भावार्थ को देखते हैं। कवि इन पंक्तियों में स्पष्ट रूप से कहते हैं कि अब शांति और मौन का समय समाप्त हो चुका है। यह समय चुपचाप तपस्या करने या अन्याय सहने का नहीं, बल्कि उठ खड़े होने और बदलाव लाने का है। कवि का आह्वान है कि हे हिमालय या हे भारत की महान लोग, अपनी चुप्पी तोड़ो और शेर की तरह गर्जना करो या क्रांति की घोषणा करो। हे तपस्वी, यह समय तपस्या करने या शांत रहने का नहीं, क्योंकि नए युग के आगमन की शंख ध्वनि हमें जगा रही है। इसलिए हे मेरे महान देश, तुम जागो, उठो और सक्रिय होकर राष्ट्र की रक्षा और निर्माण में जुट जाओ। अर्थात संक्षेप में इन पंक्तियों का आशय है, यह पंक्तियाँ देशवासियों के लिए एक अंतिम और शक्तिशाली आह्वान है, जो उन्हें आलस्य, मौन और शांति को त्याग कर देश के गौरव की रक्षा के लिए जागृत होने और वीरतापूर्ण कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। अर्थात कवि इन पंक्तियों से देश के युवाओं को आलस छोड़कर देश के लिए विकास के लिए खड़े होने के लिए सजग कर रही है। आइए अब हम परीक्षा में पूछे जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है, रे रोक युधिष्ठिर को न यहाँ, जाने दो उसको स्वर्ग धीर। इन प्रसिद्ध पंक्तियाँ के रचयिता कौन हैं? तो अभी आपने देखा इनके रचयिता कौन है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, रामधारी सिंह दिनकर। अगला प्रश्न है, रामधारी सिंह दिनकर मुख्य रूप से किस रस के कवि माने जाते हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, वीर रस के कवि। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हिमालय कविता में युधिष्ठिर किसका प्रतीक है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, शांति, धैर्य और अहिंसा का। अगला प्रश्न है, कवि गांडीव और गदा वापस क्यों मांग रहे हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, वे शांति की जगह शक्ति की पैरवी कर रहे हैं, वो युद्ध का युद्धघोष करना चाह रहे हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, गांडीव और गदा क्रमशः किन योद्धाओं के हथियार हैं जिन्हें कवि याद कर रहे हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, अर्जुन और भीम। अर्जुन का गांडीव तथा भीम का गदा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कह दे शंकर से आज करे वे प्रलय नृत्य फिर एक बार में प्रलय नृत्य का सांकेतिक अर्थ क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, वर्तमान बुराइयों और शत्रुओं का विनाश। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सारे भारत में गूंज उठे हर हर बम का फिर महोच्चार। इन पंक्तियों में कवि किस भाव को जगाना चाहते हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, राष्ट्रीय उत्साह और शक्ति। जो युवाओं का राष्ट्रीय उत्साह और शक्ति को कवि जगाना चाहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, कवि ने हिमालय को कविता के किस रूप में चित्रित किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, भारत के गौरव, अडिगता और स्वाभिमान का प्रतीक के रूप में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, ले अंगड़ाई उठ हिले धरा में अंगड़ाई लेना से क्या आशय है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, निष्क्रियता, आलस त्याग कर सक्रिय होना। सेल राट शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, हिमालय पर्वत के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, फट जाए कुआं भागे प्रमाद में कुआं और प्रमाद का क्या अर्थ है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अज्ञानता और आलस्य या लापरवाही का। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कविता में कवि ने हिमालय को किस समय तप का काल अर्थात तपस्या का समय ना मानकर जागने को कहा है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, वर्तमान संकट और बदलाव के समय के काल को। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, नवयुग शंख ध्वनि जगा रही में शंख ध्वनि किसका प्रतीक है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, नए युग के आगमन, क्रांति और बदलाव का संदेश है।
अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, तू मौन त्याग कर सिंहनाद में सिंहनाद करने का आह्वान क्यों किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अन्याय के विरुद्ध जोरदार आवाज उठाने के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, तू जाग जाग मेरे विशाल में मेरे विशाल संबोधन किसके लिए है? तो ये आपने देखा है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, भारत देश भारतवासियों के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, कवि का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, देशवासियों में राष्ट्रीय चेतना और वीरता और जोश को भरना। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, यह कविता किस कालखंड में लिखी गई थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, आधुनिक काल अर्थात स्वतंत्रता आंदोलन के आसपास, क्योंकि तब देश हमारा अंग्रेजों के गुलाम था, तो हमारे देश के युवाओं में देशभक्ति को भरने के लिए कवि ने इन कविता का रचना किया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कविता के अनुसार केवल शांति और धैर्य कब पर्याप्त नहीं होते हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जब देश बाहरी चुनौतियां या संकटों का सामना कर रहा हो, तो उस समय में केवल शांति और धैर्य पर्याप्त नहीं होते हैं, हमें युद्ध के लिए भी तैयार रहना होता है। हुंकार भरे का क्या अर्थ है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जोरदार आवाज़ या गर्जना करना। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, इस कविता में तपी शब्द किसके लिए इस्तेमाल हुआ है? तो अभी आपने देखा, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, हिमालय, जो कि तपस्या में लीन है, उसके लिए इस्तेमाल किया गया है। तो हिमालय के लिए जो शांत खड़ा है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। तो आपके लिए भी एक प्रश्न है, इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें। प्रश्न है, रामधारी सिंह दिनकर को किन रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? ऑप्शन ए उर्वशी, बी हुंकार, सी रश्मिरथी, डी कुरुक्षेत्र। इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें। इन प्रश्नों को आप पुनः एक बार देख लें ताकि आपको इन प्रश्नों को उत्तर याद हो सके। अगर कोई सजेशन या सुझाव अगर आप कोई देना चाहते तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।